क्वालिटी मैनेजमेंट में आज डेमिंग्स चेन रिएक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज द डेमिंग चेन रिएक्शन? हम लोग उसमें पढ़ेंगे डेमिंग चेन रिएक्शन क्या है। एडवर्ड डेमिंग ने क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए चेन रिएक्शन दिया हुआ है। एडवर्ड डेमिंग ने, ये एडवर्ड डेमिंग का आइडिया है और एडवर्ड डेमिंग का मानना है क्वालिटी इंप्रूवमेंट आपको जरूरी है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट आपको जरूरी है। क्वालिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे किया जाए वो आपको डेमिंग चेन रिएक्शन में बताया गया है। डेमिंग का जो चेन रिएक्शन है उसमें बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, वो आपको डेमिंग चेन रिएक्शन में आपको बताया गया है। डेमिंग चेन रिएक्शन में आपको यहां पर आपको बताया गया है डेमिंग चेन रिएक्शन। ये डेमिंग चेन रिएक्शन आपको दिखाया जा रहा है। ये क्लासिकल डेमिंग चेन रिएक्शन आपको यहां पर आपको बताया गया है जो एडवर्ड डेमिंग ने 1986 में क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये आपको दिया हुआ था। पहले कंपनी का क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है। क्वालिटी के बिना इंडस्ट्री का ग्रोथ आपको संभव नहीं है। इसीलिए कई आपको क्वालिटी गुरु उसके जापान में हुए हैं। जापान इसी से सक्सेस किया है। जापान का सक्सेस करने का एक ही कारण था कि कई क्वालिटी गुरु जापान में हुए हैं। पहले प्रोडक्ट को आप अपना ठीक कीजिए, क्वालिटी को ठीक कीजिए, उसके बाद मार्केट में आप उसको प्रोडक्ट को आप उसको लॉन्च कीजिए। ये जरूरी है। आपने कोई भी आइटम बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, पहले उसका क्वालिटी आप इंप्रूव कीजिए। क्वालिटी आपका अगर सही नहीं है तो मार्केट में आपको उसका रेपो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट, डेमिंग चेन रिएक्शन, आपको ये 7 स्टेजेज आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। डेमिंग चेन रिएक्शन आपको दिखाया जा रहा है। पहले क्वालिटी इंप्रूवमेंट कीजिए, देन कॉस्ट रिडक्शन कीजिए। हर एक आइटम का कॉस्ट को रिड्यूस कीजिए। कैसे कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है? मिनिमम कॉस्ट में आप मार्केट में किसी आइटम को लाइए, तभी आप दूसरे कंपनी से कंपटीशन कर पाएंगे। जब तक कि आपका कॉस्ट कंपीटिटिव नहीं होता है, मिनिमम कॉस्ट में आपको नहीं होता है। उसके बाद तीसरा स्टेप है आप प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कीजिए। आप अपने कंपनी में प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कीजिए। जो मेन पावर की प्रोडक्टिविटी है उसको इंप्रूव कीजिए, डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी है उसको इंप्रूव कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है उसको इंप्रूव कीजिए। आप प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कीजिए, देन प्राइस रिडक्शन कीजिए। कोई भी आइटम है वो आप मिनिमम प्राइस में आप मार्केट में देने की कोशिश कीजिए। कई इसके एग्जाम्पल है। यूनिलीवर है। यूनिलीवर अंग्रेजों के जाने के 70 साल हो गए हैं, लेकिन यूनिलीवर यहां से गई नहीं है। कारण वही है, प्राइस उसका आपको रिड्यूस्ड है। उसके कंपनी में स्टैंडर्डाइजेशन होता है। कम यूनिलीवर के सारे आइटम आपको प्राइस रिड्यूस्ड स्ट्रेटजी में मिलते हैं, जिससे कि दूसरी कंपनी उसे हटा नहीं पाई। तो प्राइस रिडक्शन स्ट्रेटजी आपको लाना पड़ेगा। और
प्राइस रिडक्शन स्ट्रेटजी लाने से आपका मार्केट शेयर आपको बढ़ जाएगा। ये जो डेमिंग का जो चेन रिएक्शन है ना, पहले क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए, फिर कॉस्ट को रिड्यूस कीजिए, फिर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कीजिए, फिर प्राइस को रिड्यूस कीजिए। प्राइस को जैसे ही रिड्यूस करेंगे आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, मार्केट में आपको मार्केट का शेयर बढ़ जाएगा, आपकी कंपनी का आइटम जो है काफी आपको बढ़ने लगेगा, और उसके बाद आपको रेट ऑफ रिटर्न आपको अच्छा मिलने लगेगा, प्रॉफिट आपको अच्छा मिलने लगेगा। रेट ऑफ रिटर्न जब आपको मिल जाएगा तो आपको ग्रोथ होगा और जॉब्स मिलेगा, आदमी को जॉब्स मिलेगा, कंपनी भी राइज करेगी। ये आपको डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको बताया गया है। डेमिंग ने जो अपना चेन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू डेमिंग 1986 में दिया है, वो कह रहा है कि कंपनी में ये 7 स्टेप लागू कीजिए, उसके बाद ही आपका जो है आपका आपका जो है कंपनी आपको राइज कर जाएगी। ये 7 स्टेप आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इंप्रूविंग क्वालिटी के लिए डेमिंग इसलिए कहता है रीवर्किंग, उसमें आपको नहीं करना पड़ता है, रीटचिंग नहीं करना पड़ता है, टाइम वेस्टिंग आपको नहीं करना पड़ता है, कंसिडरेबल स्क्रैप रिडक्शन नहीं करना पड़ता है, एज ऑल अदर इंप्रूवमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस आपको नहीं करना पड़ता है। इसीलिए इंप्रूविंग क्वालिटी के लिए बोलता है कि कोई भी कंप्लेन आने के बाद आपको जो है आपको रीवर्किंग नहीं करना पड़ेगा, टाइम वेस्टिंग नहीं करना पड़ेगा, इस स्क्रैप रिडक्शन नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिए आपको क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए डेमिंग बोलता है। डेमिंग कहता है कि उससे करने के बाद आपको रिवर्क नहीं करना पड़ेगा, टाइम वेस्टिंग नहीं करना पड़ेगा, स्क्रैप रिडक्शन आपको नहीं करना पड़ेगा। ये आपको ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस आपको उससे आपको हासिल हो जाता है। दूसरा आपको कहता है बेटर प्रोडक्टिविटी। डेमिंग कहता है बेटर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। The question is not to produce the more, but produce effectively and produce more economically. बेटर प्रोडक्टिविटी का मतलब है लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, कोई भी आइटम प्रोड्यूस कीजिए वो लोअर कॉस्ट में आपको प्रोड्यूस कीजिए। कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी आप उसको लगाइए, डिक्रीज द प्राइसेस लगाइए, एक्सप्लॉइट द इंप्रूव्ड इफेक्टिवनेस लगाइए और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को आप हासिल कीजिए। ये आपको लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट आपको जरूरी है, बेटर प्रोडक्टिविटी आपको जरूरी है। डेमिंग यही कहता है। डेमिंग कहता है इफेक्ट ऑफ द रिड्यूसिंग प्राइसेस काफी ज्यादा होता है। आप किसी तरह प्राइसेस को डाउन कीजिए, मार्केट को पकड़ने के लिए ऑलवेज टेक एट द लोअर प्राइसेस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी, आपको इंक्रीज सेल आपको बढ़ जाएगा। डेमिंग कहता है कि आपका प्राइसेस रिड्यूस होने से आपका सेल आपको बढ़ जाएगा और उसके बाद मार्केट शेयर आपका बढ़ जाएगा। Gaining in the market share will be there, widening in the company's presence in the market will be there. ये सारे आपको डेमिंग का कहना है कि आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन द मार्केट विल बी देयर, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इन द मार्केट विल बी देयर एंड गुड रिटर्न इन्वेस्टमेंट विल बी देयर इफ यू विल वर्क ऑन द क्वालिटी। वो कह रहा है पहला स्टेप आपको क्वालिटी है। क्वालिटी आप जो है आप क्वालिटी को, ये आपको स्टेप आपको बताया हुआ है कि ये स्टेप, पहला स्टेप उसने क्वालिटी बताया, क्वालिटी आप करिए, उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन कीजिए, उसके बाद प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कीजिए, फिर प्राइस रिडक्शन कीजिए। ये 4 चीजें आपको करने के बाद आपको मार्केट शेयर आपको बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाता है, कंपनी का ग्रोथ होता है, जॉब्स का आपको ग्रोथ होता है।
ये डेमिंग का आपको चेन रिएक्शन है, आपको आपको नटसेल में बता दिया है। डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको हर एक कंपीटिटिव इन्वायरमेंट में आपको लागू किया गया है। स्ट्रेंथ ऑफ द डेमिंग आइडिया डिफरेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपको लागू किया गया, नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में लागू किया गया, वेयर कंपनी लुक फॉर प्रॉफिट इन ए सिचुएशन ऑफ द बिग कंपटीशन में आपको डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको लागू किया गया। डेमिंग का चेन रिएक्शन लागू करके कई ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आपको प्रॉफिट लिया है, और पब्लिक सेक्टर कंपनी में, पब्लिक सेक्टर सर्विसेज में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको लागू किया गया है। पब्लिक सेक्टर जो इंडिया के पब्लिक सेक्टर जो आपको लॉस में जा रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो लॉस में जा रहे हैं, आप डेमिंग का चेन रिएक्शन उसमें लागू कीजिए, देखिए आपको जो है प्रॉफिट में आ जाएगा। डेमिंग का मानना है ये डिफरेंट एडॉप्टिव सिचुएशन में, नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, वेयर लुक फॉर द प्रॉफिट्स इन ए सिचुएशन ऑफ द वीक कंपटीशन, आपको टोटल अब्सेंस में आपको जो है आपको डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको जो है लगाया गया है। डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपको काम आता है, क्रूशियल ग्रोथ में आपको काम होता है, सर्वाइवल ऑफ द कंपनी के लिए काम आता है, कंपीटिटिव एडवांटेज के लिए आपको काम आता है। यूएस के कई कंपनी डेमिंग का चेन रिएक्शन से आपको प्रॉफिटेबल हुआ है। यूरोपियन इंडस्ट्री का कई आपको चेन रिएक्शन से आपको जो है प्रॉफिटेबल हुआ है। देयर आर द इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन जहां जो है डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको जो है काफी प्रॉफिटेबल आपको हुआ है। कई पब्लिक सेक्टर कंपनी में इसको जो है आपको लागू किया गया है। डेमिंग का स्ट्रेंथ ऑफ द डेमिंग आइडिया इज अप्लाइड टू द डिफरेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये डिफरेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में डेमिंग का आइडिया आपको लगाया गया है, और उससे जो है आपको सक्सेस जो है आपको गेन किया गया है। डेमिंग चेन रिएक्शन एंड द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। डेमिंग का चेन रिएक्शन इन द नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में भी आपको लागू है। मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में आपको, जहां पर मोनोपोली होती है वहां पर आपको डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको लागू है। बहुत सारे सिचुएशंस में, ज्योग्राफिकल कंडीशन में, टेक्निकल और कमर्शियल इशू में आपको जहां कंपटीशन है, कंपटीशन वीक है, वहां पर आपको डेमिंग चेन रिएक्शन आपको लागू है। जहां पर कंपटीशन नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, जहां आपको कंपटीशन इन्वॉल्व नहीं है, ओलिगोपोली मार्केट में आपको डेमिंग चेन रिएक्शन आपको लागू है। यहां पर एग्जांपल्स आपको कई इकोनॉमिक सेक्टर का आपको दिया हुआ है। इजरायली वाइन इंडस्ट्री गेन द वाइन ग्रेप कोऑपरेटिव कंट्रोल 75% ऑफ द मार्केट। 75% ऑफ द मार्केट को आपको गेन कर गया डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको लागू करके। बैंकिंग सेक्टर इन द टर्की आपको जो है आपको स्टेट ओन्ड बैंक्स आपको काफी आपको गेन किया आपको डेमिंग चेन रिएक्शन को लागू करके। है ना, डेमिंग चेन रिएक्शन नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में भी आपको लागू होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जो डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको यहां पर ये बात को बताया गया है। इसमें 5 स्टेज आपको दिखाए गए हैं। डेमिंग चेन रिएक्शन ऑन द नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में 5 स्टेप है। पहला क्वालिटी इंप्रूवमेंट, दूसरा कॉस्ट रिडक्शन, तीसरा इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। ये चीजें नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में करने के बाद you will gain the long term presence with the good rate of return, growth and the jobs. डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया है, जो आपको फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। डेमिंग का आपको कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन से इकोनॉमिक रिजल्ट, इंक्रीज प्रॉफिटिविटी,
आपको डेमिंग का चेन रिएक्शन से आपको मिल सकता है। आप अपने कंपनी में डेमिंग का चेन रिएक्शन को लागू कीजिए, आपको ग्रोथ मिलेगा, आपको जॉब मिलेगा। Organization say economic results will be achieved by obtaining the Deming chain reaction. Increased profit will be get by obtaining the Deming chain reaction. Helping the long-term presence in the market will be there by getting the Deming chain reaction. Creating of the new jobs will be there by gaining the Deming chain reaction. ये आपको robustness of the organization will be get improved by getting the chain reaction. डेमिंग का चेन रिएक्शन को कंपनी में लागू करके आपको ये सारी चीजें आपको मिल सकता है। यहां पर आपको दिया हुआ है द हाउ द डेमिंग हैज डन इन द आउट ऑफ द क्राइसिस सिचुएशन, आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। क्वालिटी एफर्ट्स टू बी डन ऑटोमेटिकली इंप्लाइज द इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। आप उसको कहता है कि क्वालिटी को आप इंप्रूव करेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी आपको ऑटोमेटिकली आपको बढ़ जाएगा विदाउट कंपटीशन। ये आपको डेमिंग चेन रिएक्शन आपको यहां पर दिया हुआ है। देयर आर एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइसेस। प्राइसेस रिड्यूस करने के आपको एडवांटेज दिया गया है। वी आर ओनली वन कंपनी इन द मार्केट, कैन वी रियली इंक्रीज द मार्केट शेयर। क्या आप मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आपको यहां पर आपको दिया गया है। ये आपको नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में डेमिंग चेन रिएक्शन आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। डेमिंग चेन रिएक्शन इन द पब्लिक सर्विसेज कैन बी इम्प्लॉयड। Deming chain reaction in the non-profit organization can be employed. पब्लिक का मतलब है जितने भी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, पब्लिक एजुकेशनल सिस्टम है, दे डोंट हैव द प्रेजेंस ऑफ द कंपटीशन। वहां पर आपको कंपटीशन नहीं है। ये आपको प्रेशर्स उसमें आपको आता है जहां पर कि आपको पब्लिक सर्विसेज, जो इंडिया की इतनी पब्लिक सर्विसेज है जो आपको लॉसेस में जा रही है, तो डेमिंग का मानना है कि आप डेमिंग चेन रिएक्शन आप लगाएंगे तो आपको जो है आपको इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, है ना। यू विल गेट, आपको यहां पर आपको दिखाया गया है डेमिंग चेन रिएक्शन इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपको यहां पर आपको दिखाया गया है इंप्रूव करके फिगर 3 में आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। डेमिंग चेन रिएक्शन फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाया गया है। पहले क्वालिटी इंप्रूवमेंट कीजिए, फिर कॉस्ट रिडक्शन कीजिए, फिर इंप्रूव प्रोडक्टिविटी कीजिए, फिर बेटर यूज ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेस कीजिए, मोर बेटर सर्विसेज टू द कम्युनिटी कीजिए, बेटर सर्विसेज टू द कम्युनिटी कीजिए, लॉन्ग टर्म प्रेजेंस आपको कीजिए, देन द ग्रोथ एंड जॉब्स इफ रिक्वायर्ड दिस विल बी गेट बाय द ऑटोमेटिकली इन द कंपनी। आपको ऑटोमेटिकली इन द कंपनी आपको मिल जाएगा। ये आपको डेमिंग चेन रिएक्शन आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, जिसमें आपको 7 स्टेप है। ये एडवर्ड डेमिंग ने आपको दिया हुआ है। यहां पर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको चेन रिएक्शन आपको बताया जा रहा है। दिस इज द इन केस ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको चेन रिएक्शन आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको बताया गया। डेमिंग चेन रिएक्शन इन द केस ऑफ द मल्टी इन्वायरमेंट में आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। मल्टीपल इन्वायरमेंट में डेमिंग का चेन रिएक्शन किस तरह का होगा वो आपको फिगर में आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। दिस इज द Deming chain reaction in the multiple environment.
डेमिंग चेन रिएक्शन इन द केस ऑफ द मल्टीपल इन्वायरमेंट में आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। देखिए, दिस इज द डेमिंग चेन रिएक्शन। एडवर्ड डेमिंग कहता है, एडवर्ड डेमिंग जो जापानीज ग्रुप है, जापानीज प्रोफेसर है, वो आपको कहता है पहले क्वालिटी इंप्रूवमेंट कीजिए। क्वालिटी को जब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपका कंपनी में आपको ग्रोथ नहीं होगा। गुड क्वालिटी आइटम आपको सिक्स सिग्मा लगाना पहले आपको जरूरी है कंपनी में। उसके कई एडवांटेज आपको डेमिंग ने बताया कि उसमें रिवर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको किसी तरह की कंप्लेन नहीं आएगी। इसीलिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट पहला आपको स्टेज है डेमिंग चेन रिएक्शन का। फिर दूसरा स्टेज उन्होंने बताया कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी। कॉस्ट को किसी तरह आप रिड्यूस कीजिए, मटेरियल को रिड्यूस कीजिए, प्रोसेस को रिड्यूस कीजिए, मशीनरी को रिड्यूस कीजिए, मैन पावर को रिड्यूस कीजिए। आपको कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी लगाइए कंपनी में। कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी कंपनी में लगाइए। कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी से आइटम का कॉस्ट को रिड्यूस कीजिए और लो कॉस्ट में आप उसको मार्केट में दीजिए। ये कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी आपको लगाना आपको कंपनी में आपको जरूरी है। आप अपने कंपनी में ये आपको डेमिंग चेन रिएक्शन आपको बताया जा रहा है, इसको यहां पर लगाइए। कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी लगाने के बाद इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कीजिए। हर एक लेबर का प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कीजिए, हर एक मशीन का प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कीजिए, हर एक डिपार्टमेंट का प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कीजिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कीजिए। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में कई लेक्चर्स हमारे आते हैं, प्रोडक्टिविटी में आप आते हैं, वो आप अपना गूगल ट्यूब में देख लीजिए, उसको कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, ये आपको प्रॉफिट आपको इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉफिट आपको इंपॉर्टेंट है, यस, तो आप ये प्राइस मार्केट मेक्स और सेंस, आपको ये स्ट्रेटजी लेंगे। अगर प्रॉफिट आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, नो स्ट्रेटजी लेंगे। बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज विल बी देयर, more better services to community will be there, more rate of the return will be there, more growth and jobs will be there. This is the Deming chain reaction. ये आपको डेमिंग चेन रिएक्शन मल्टीपल इन्वायरमेंट में आपको बताया गया है। ये पहले प्राइस को ठीक कीजिए, फिर मार्केट को ठीक कीजिए, देन उसके बाद प्राइस रिडक्शन स्ट्रेटजी अपनाइए। प्राइस रिडक्शन स्ट्रेटजी अपनाइए, देन इंक्रीज द मार्केट शेयर। प्राइस रिडक्शन स्ट्रेटजी जैसे ही आप अपना लेते हैं, आपका मार्केट शेयर आपको बढ़ जाता है, मार्केट शेयर आपका बढ़ जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बढ़ जाता है, आपको ग्रोथ होने लगता है, आपको जॉब जो है आपको आपको कंपनी में ग्रोथ हो जाता है, कंपनी का मार्केट शेयर आपको बढ़ जाता है, कंपनी में जॉब्स ज्यादा मिलने लगते हैं और ये लॉन्ग टर्म प्रेजेंस होता है। यही आपको डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। दिस इज द डेमिंग चेन रिएक्शन इन द मल्टी इन्वायरमेंट डेमिंग चेन रिएक्शन। ये मल्टीपल इन्वायरमेंट में आपको डेमिंग चेन रिएक्शन आपको यहां पर आपको बताया गया है। मल्टीपल इन्वायरमेंट के लिए डेमिंग चेन रिएक्शन आपको किस तरह का होगा। देन द फाइनल कमेंट इज देयर, डेमिंग चेन रिएक्शन fits very well with the situation in the competitive market. डेमिंग चेन रिएक्शन आपको कंपटीटिव मार्केट में आपको बहुत अच्छी तरह फिट आपको बैठता है। जब आपको कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज लेना है और अदर स्ट्रेंथ लेना है, इंप्रूवमेंट ऑफ देयर प्रोसेस करना है एंड प्रोडक्ट्स क्वालिटी को बढ़ाना है, कंटिन्यू विद द कम्पिटिटिव एंड द प्रॉफिटेबल रहना है, तो आपको डेमिंग चेन रिएक्शन आपको लागू करना पड़ेगा। डेमिंग चेन रिएक्शन आपको एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ द क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में आपको बताता है।
डेमिंग आइडिया नॉट टू बी द प्रूवन, ये आपको 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 प्रूवर नहीं है, आपको ये सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए आपको आपको ये बताता है, डेमिंग का आइडिया के बारे में आपको बताता है। तो डेमिंग चेन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने आज स्टडी किया। व्हाट इज द डेमिंग चेन रिएक्शन? डेमिंग चेन रिएक्शन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। डेमिंग चेन रिएक्शन हर तरह के इन्वायरमेंट में बताया गया कि डेमिंग चेन रिएक्शन किस तरह जो है आपको जो है फायदेमंद होता है। ये आपको एडवर्ड डेमिंग का दिया हुआ डेमिंग चेन रिएक्शन है। This is the positive effect of the improving the quality in the different aspect of the organization activity. Different aspects of the organization activity को हासिल करने के लिए, improving the quality के लिए ये आपको जरूरी है, परफॉर्मेंस के लिए आपको ये जरूरी है। यहां पर आपको चेन रिएक्शन में आपको इवैल्यूएट किया गया, डिफरेंट इन्वायरमेंट में आपको बताया गया है। डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट में बताया गया है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसे होगा, ओपन कॉम्पिटिटिव मार्केट कैसे होगा, आपको लिमिटेड कंपटीशन में आपको यहां पर आपको बताया गया, चेन रिएक्शन को आपको बताया गया। चेन रिएक्शन आपको तो एनी टाइप ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपको यहां पर आपको बताया गया, शोइंग इट्स एबिलिटी टू अडॉप्ट द सिनेरियो आपको यहां पर आपको बताया गया। नॉन प्रॉफिट नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डेमिंग चेन रिएक्शन आपको बताया गया। दिस इज द डेमिंग चेन रिएक्शन। फिर से उसको हम रिपीट कर देते हैं। क्लासिकल डेमिंग चेन रिएक्शन क्या है उसके बारे में आपको फिर से मैं आपको आइडिया दे देता हूं। दिस इज द क्लासिकल डेमिंग चेन रिएक्शन। क्लासिकल डेमिंग चेन रिएक्शन एडवर्ड डेमिंग का दिया हुआ है। ये हर एक कंपनी में आपको मैंने दिखाया कि हर एक कंपनी में ये चेन रिएक्शन आपको इंप्लीमेंट हो जाता है। और एडवर्ड डेमिंग ने बताया कि इसको करने से कंपनी में ग्रोथ होगा, कंपनी में जॉब बढ़ेगा, कंपनी में प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का मार्केट शेयर आपको बढ़ेगा। ये चार चीजें आपको करनी है कंपनी में। पहला आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, दूसरा आपको कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी लगाना है। किस तरह कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी लगाएंगे, किस तरह आप जो है कॉस्ट को कम करेंगे, आइटम का कॉस्ट को कम करेंगे, ये सारे वर्कआउट कीजिए। हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट स्ट्रेटजी, कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी इन द कंपनी। तीसरा है प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कीजिए। कैसे प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे, हाउ टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी, इसके बारे में काम कीजिए। किसी हर एक लेबर का प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, लेबर का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, मशीन का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, हर अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। ये प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट पे काम कीजिए। प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट आपको बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट के इंडिया में कई आपको आपको ऑफिसेस बने हुए हैं जो इंडिया के प्रोडक्टिविटी को इंप्रूवमेंट के लिए नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल आपको काम करता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए आपको काम करता है। तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए आपको 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 वो बना हुआ है जो प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट के लिए आपको आपको काम करता है। दूसरा प्राइस रिडक्शन स्ट्रेटजी। प्राइस रिडक्शन स्ट्रेटजी पर काम कीजिए। हाउ टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, इस पे डेमिंग कहता है ये चेन रिएक्शन है। और ये करने के बाद ऑटोमेटिक आपका कंपनी का मार्केट शेयर आपको बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रेजेंस आपको मार्केट में बढ़ जाएगा, गुड रेट ऑफ रिटर्न आपको बढ़ जाएगा, कंपनी का आपको ग्रोथ होगा, है ना। ये आपको
ये आपको ओरिजिनल डेमिंग चेन रिएक्शन है, और डेमिंग चेन रिएक्शन को उसके वो कहता है कि इसके करने से रिवर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, टाइम वेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, स्क्रैप रिडक्शन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में आपको फायदा होगा, बेटर प्रोडक्टिविटी इंप्लाइज द लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट आपको होगा, नेचुरल इफेक्ट ऑफ द रिड्यूसिंग द प्राइसेस आपको यहां पर आपको होगा। ये आपको आपको क्लासिकल थ्योरी आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। इंक्रीज सेल्स आपको होगा, गेनिंग द मार्केट शेयर होगा, कंपनीज प्रेजेंस इन द मार्केट होगा, आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको आपको यहां पर आपको होगा। ये आपको डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको बता रहा है। डेमिंग चेन रिएक्शन इन द डिफरेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में भी आपको लागू किया गया। कई यूएस कंपनियां इसको लागू की, कई यूरोपियन कंपनियां इसको लागू की, तो काहे नहीं जो है आपका इंडियन कंपनियां इसको लागू करके आपको क्रूशियल ग्रोथ आपको हासिल कर सकती है, सर्वाइवल ऑफ द कंपनी आपको जो है हो सकता है डेमिंग का चेन रिएक्शन लागू करके। ओके सर, है ना, ये आपको चेन रिएक्शन डेमिंग का बताया गया। उसमें यूएस के कई कंपनियों ने कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में इसको लागू किया, यूरोपियन इंडस्ट्रियल के सर्विस कंपनियों ने इसको लागू किया। तो ये सभी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपको ये आपको लागू हो सकता है। उसके बारे में ये आपको यहां पर एग्जांपल दे करके आपको बताया जा रहा है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में 3 स्टेजेज हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जहां पर कंपटीशन नहीं है, जहां पर आपको मोनोपोली मार्केट है, वहां पर आपको ये 3 स्टेज है, 3 स्टेज करके कंपनी में आप लागू कर सकते हैं। है ना, नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जहां पर मोनोपोली है। सर ये ROI क्या चीज है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, रिटर्न जो होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी कोई भी कंपनी खोलती है तो पहले वो रिटर्न देखती है कि रिटर्न कितनी हो रही है। यस सर, हाँ। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के पहले कोई भी कंपनी आपको देखेगी कि भाई हम कहीं पे कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न कितना आएगा, नहीं आएगा। तो रिटर्न ऑन प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट आपको आना जरूरी है। गुड रिटर्न, फिर फायदा ही नहीं। हाँ, गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको आना जरूरी है ना। यस सर। Increasing of the profits will be there, long term presence in the market will be there, and creating the new jobs will be there if you implement the Deming chain reaction. ये आपको Deming chain reaction अगर आप लगाते हैं कंपनी में तो आपको ये सारे बेनिफिट्स आपको यहां पर दिखाया गया है कि डेमिंग चेन रिएक्शन लागू करने से आपको जो है ये सारे बेनिफिट होंगे। डेमिंग का एडवर्ड डेमिंग का दिया हुआ आपको ये नॉन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में 3 स्टेज उन्होंने बताए हैं और इसका ये बताया। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये आप 4 स्टेप यहाँ पे लागू कीजिए और आपको यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेमिंग चेन रिएक्शन आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पहले क्वालिटी इंप्रूवमेंट कीजिए, फिर कॉस्ट रिडक्शन कीजिए, फिर इंप्रूव प्रोडक्टिविटी कीजिए, बेटर यूज ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेज कीजिए, ये कीजिए, फिर मोर बेटर सर्विसेज टू आपको कम्युनिटी आपको हासिल होगा, लॉन्ग टर्म प्रेजेंस इन द मार्केट आपको हासिल होगा, गुड रेट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, आपका कंपनी का ग्रोथ लगेगा, आपके कंपनी में जॉब लगेंगे। ये सारा आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको डेमिंग का चेन रिएक्शन आपको बताया गया है। ये आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। और ये जो मल्टीपल डेमिंग था कौन वैसे? है, डेमिंग था कौन वैसे? एडवर्ड डेमिंग, ये जापानीज प्रोफेसर है। अच्छा, प्रोफेसर है। हाँ, जापानीज प्रोफेसर है, क्वालिटी गुरु है जापान का। आपको एडवर्ड डेमिंग है, W.E. डेमिंग।
ये आपको मल्टीपल इन्वायरमेंट के लिए, ये आपको जापानीज प्रोफेसर है, ओके सर। ये जापानीज प्रोफेसर है, वो आपको चेन रिएक्शन आपको यहाँ पर मल्टीपल इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने दिया है कि मल्टीपल इन्वायरमेंट में ये काम करने से आपको कंपनी को आपको आपको बेनिफिट होगा, है ना। हर एक तरह का इन्वायरमेंट में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बताया, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बताया, और ये आपको मल्टीपल इन्वायरमेंट में आपको चेन रिएक्शन बता रहा है कि ये आपको चेन रिएक्शन है, ये चेन रिएक्शन करने से आपके जो प्रॉफिट है, आपको कंपनी का ग्रोथ होगा। आप मिनिमम कॉस्ट में आप कोई भी आइटम को आप मार्केट में जो है आप सेल करें, तभी आपका कंपनी का सर्वाइवल होगा। चाइना वही कर रही है, मिनिमम प्राइस में आपको जो है आइटम सेल कर रही है। इंडिया की जितनी भी कंपनियां हैं उसको उसने तहस नहस कर दिया, लो प्राइस में आइटम को आपको जो है आपको इंडियन मार्केट में रख दिया चाइना ने, और सारे सारे चीज में अब उसके आइटम जो है छा गए। कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी है। इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, कंप्यूटर गुड्स, सभी जगह जो है उसने कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी लगा दिया, और वो इंडियन इन्वायरमेंट में आपको आपको जो है छा गया। तो ये आपको डेमिंग आपको चेन रिएक्शन है।